चलिए एरर राउट यूज कर लेते हैं। जब हम इतनी देर से बार बार उसके बारे में बात कर रहे हैं, देखते हैं कि किस तरीके से हम एक्सप्रेस एरर राउट को यूज करेंगे। ठीक, और क्या फायदा है उसको यूज करने का। दरअसल फायदा ये है कि सारी एरर अभी क्या हो रहा है कि ये वाला जो ट्राई कैच है गेट यूजर वाला, ये एक्सेप्शन यहां से सेंड कर रहा है। ये वाला जो ट्राई कैच है ये एक्सेप्शन यहां से सेंड कर रहा है। ऐसे ही हम जितने मेथड बनाते जाएंगे सब में ट्राई कैच यूज कर रहे होंगे, तो जितने कैच करके एक्सेप्शन आ रहे होंगे वो सब अपने अपने पास से एक्सेप्शन सेंड कर देंगे। वो सब अपने अपने पास से एक्सेप्शन सेंड कर देंगे। तो परेशानी ये आएगी, हमें परेशानी ये आएगी कि हमको पता नहीं चलेगा ना कि हम लॉग लगाना शुरू करेंगे तो हम हर जगह ये लॉग लगाते चले जा रहे हैं कि ठीक है ये एक्सेप्शन वाली लॉग है, यहाँ लगाओ, उतना फैल जाएगा। प्लस कितना अच्छा होता कि हम सारे एरर को रिडायरेक्ट करा के एक जगह पे लाते। हो सकता है इन फ्यूचर हम उस जगह से खूबसूरत सा पेज ओपन कर दें, है ना, दिखाने के लिए कि एरर स्टेटस 500 और ये एरर है। भाई अगर हम अपना एक पेज बना रहे हैं यूजर इंटरफेस के लिए, सोचें कि हमें यहीं से मान लीजिए हम HTML इसी Node.js में यूज कर रहे हैं या इसका और फ्रेमवर्क आते हैं उनमें से कोई यूज कर रहे हैं, तो अब उस टाइम पे अगर आप पेज खोल दें कि ठीक है एरर कोड क्या है, तो हमने कहा कि 500 है। मैसेज क्या है, हमने यही मैसेज दिखा दिया। तो अगर हम एक ऐसा पेज रिटर्न कराना चाहें कि भैया रिटर्न होकर के ये पेज खुल जाए, तो क्या होगा? क्या हर जगह हम जाएंगे वो पेज खोलने और उसमें डिटेल सेट करने, या बेहतर है कि रिडायरेक्ट करा लें एक जगह पर और वहीं से सब हैंडल कर लें? पहला फायदा। दूसरा फायदा कि एक्सप्रेस एरर राउट कोई एक्सेप्शन कुछ नई चीज जो आती है, अगर आपको नहीं भी आइडिया था उसका, तो उसको भी वो कैच करके हैंडल कर देगा। इसलिए हम एक्सप्रेस एरर राउट यूज करते हैं। ठीक, चलते हैं लगाते हैं एक्सप्रेस एरर राउट को। तो ये मेरा app.ts है। सबसे नीचे चले जाएंगे, सबसे नीचे सारे जितने ये लगा रहे हैं, ये सारे जितने लगा रहे हैं, जितने राउट्स लगा रहे हैं, सबके बाद में जा रहा हूं मैं, सबके बाद में। और अब यहाँ पे लिखूंगा app.use। ठीक, app.use। और अब यहाँ पर मुझे एरर राउट बनाना है। ठीक, यहीं पे बनाऊंगा। और खासियत क्या होती है बताता चलता हूँ। सबसे खास चीज उसकी कि उसमें रिक्वेस्ट भी होती है, रिस्पॉन्स भी होता है, नेक्स्ट फंक्शन भी होता है, नेक्स्ट भी होता है। लेकिन एक चीज जो उसमें होती है जो किसी के पास नहीं होती है, वो होता है एरर। ये एरर उसके पास होता है और किसी के पास नहीं होता। तब हम इसको कंप्लीट करेंगे और इस एरर राउट को लगाएंगे। चारों चीजें एक्सेस करेगा वो। तो क्या किस पाथ पे जाएगा? ठीक, अभी तक तो हमने ऑथ, यूजर, होम सारे पाथ बताए। दरअसल ये किसी भी पाथ पे नहीं जाएगा। ठीक, और इन चारों चीजों को एक्सेस कर सकता है ये पावर है इसके पास। ठीक, हमने एक एरो फंक्शन पास कर दिया जो रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स, नेक्स्ट सबसे होते हुए यहाँ पहुंचेगा। अब बारी है कि हम इनको इनका टाइप बताएं। तो हम चलते हैं, हमें पता है कि एक्सप्रेस का टाइप कहाँ से मिलेगा। ये रहा, ये कॉपी कर लेता हूं मैं, और आज ये ऊपर वाला ये हटा देता हूँ। ठीक, अब इसकी जरूरत नहीं है हमें। चलिए, तो एक्सप्रेस पे आ जाते हैं app.ts पे। एक्सप्रेस फेच कर रखा है और यहां से निकाल लिया रिक्वेस्ट, रिस्पॉन्स और नेक्स्ट फंक्शन। ठीक, तो ये हो गया हमारा रिक्वेस्ट, ये हो गया हमारा रिस्पॉन्स, ये हो गया हमारा नेक्स्ट फंक्शन, और बारी आई हमारे एरर की। देते हैं एरर। ठीक, बाकी हम यहाँ पे अपना टाइप बना करके एरर का, अगर हम कुछ चाहते हैं कि एरर में ये चीजें होनी चाहिए, तो वो भी यहाँ लगा सकते। ये चारों चीजें आएंगे और हम अभी यहाँ पे क्या करेंगे, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं, कंसोल डॉट लॉग कर लेते हैं इस एरर को, और रिस्पॉन्स यहाँ से सेंड कर देते हैं। ठीक, यस, एरर। अभी चेंज करेंगे इसमें और स्टेटस कोड पे चेक लगाएंगे सारा। ठीक है, तो एरर्स आ रहे हैं और हमें देखना है कि हम यहाँ तक कैसे आएंगे। ठीक, तो क्या अभी यहाँ पहुंच रहे हैं हम एरर आने पे? नहीं पहुंच रहे हैं।
समथिंग वेंट रॉन्ग आ रहा है। ये कौन सा वाला है? गेट कर रहे हैं, अपडेट कर रहे हैं यूजर को। गेट यूजर से स्टार्ट कर, सक्सेस आ रही है। क्या करना है मुझे? मुझे ये आईडी चेंज कर देना है, या यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं, अपडेट यूजर से ही स्टार्ट कर लेते हैं। चलते हैं कंट्रोलर पे, अपडेट यूजर पे। ये रहा गेट यूजर, ये रहा अपडेट यूजर। यहाँ पे एरर आई, हमने यहाँ से थ्रो किया और यहाँ कैच कर लिया। कैच करके कंसोल लॉग किया तो यहाँ आ गई थी। ठीक, अगर मैं इसको कंसोल लॉग ना करूं, यहाँ पे हटा रहा हूं। ठीक, और ये मैंने एक रेस्पॉन्स बनाया है स्टेटस के लिए, मैं इसको हटा देता हूँ। ठीक, मुझे ये एरर आगे पहुंचानी है, मुझे ये एरर आगे पहुंचानी है। पहली बात आगे पहुंचानी है, तो यहां से इस एरर को यहां लाना है। ठीक, मैं यहाँ पे कुछ और भी कंसोल लॉग कर रहा हूँ जिससे हमें पता चले कि हम यहाँ आ रहे हैं। ठीक, तो क्या करूं मैं, कैसे भेजूं? ठीक, तो दो तरीके होते हैं। एक तरीका होता है हमारे पास नेक्स्ट एरर का। ठीक, ये कब काम करता है? जब हम लाइक प्रॉमिस के अंदर होते हैं या वहां यूज कर रहे होते हैं जहाँ प्रॉमिस वगैरह होता है, तो हमको ये नेक्स्ट चाहिए होता है। तो अभी तो हम इस नेक्स्ट अगर हमें चाहिए है, ठीक, असिंक्रोनस ब्लॉक में, तो हमें पता है नेक्स्ट के लिए क्या करना है, नेक्स्ट लगाना है, यहाँ क्या लिखना है, नेक्स्ट फंक्शन। तो हमें ये नेक्स्ट मिल जाएगा। तो क्या ये इस रिस्पॉन्स को लेके यहाँ तक जाएगा? चला करके देख लेते हैं। ठीक, सर्वर कनेक्ट हो चुका है, क्लिक किया, यस एरर। तो जब भी आप असिंक्रोनस ब्लॉक में है, लाइक आप प्रॉमिस के अंदर हैं, ठीक, ये क्यों प्रिंट किया है? क्योंकि ये आपने प्रिंट किया है आई एम हियर के बाद। याद रखिएगा, आई एम हियर के बाद प्रिंट हो रहा है। तो ये आई एम हियर के बाद एरर प्रिंट हुआ और यस एरर वाला रिस्पॉन्स आपको मिल गया। ठीक, तो ये कब आता है? जब आप असिंक्रोनस ब्लॉक में है कहीं पर, ये हम असिंक्रोनस ब्लॉक में है ना, हमने असिंक लिखा है, या आप प्रॉमिस के अंदर चले गए, लाइक प्रॉमिस डॉट देन, अब देन के अंदर है, देन के अंदर है, उन सब जगहों से बाहर ले जाने के लिए ये नेक्स्ट फंक्शन यूज होता है। एरर को लेकर के सही जगह पहुंचाता है। एक्सप्रेस एरर राउट इस बात को जानता है। बाहर कहीं पर भी है, बाहर कहीं पर भी है, मान लीजिए ये ट्राई कैच ना, ये असिंक्रोनस ब्लॉक ना होता, अगर ये असिंक्रोनस ब्लॉक ना होता तो क्या होता? तो आप सीधे एरर थ्रो करते, आप सीधे एरर थ्रो करते और वो एरर अपनी जगह पे पहुंच जाता, वो एरर अपनी जगह पे पहुंच जाता। तो ये चीज भी हमने देख ली कि हमें किस तरीके से एरर को कहां तक पहुंचाना है। ठीक, ये चीज हमने देख ली कि एक्सप्रेस एरर आउट पे एरर को किस तरीके से लेकर के आना है। ठीक, चलते हैं यहाँ पे, यानी कि जहां से आपको एरर सेंड करना है, ठीक है, यानी अब यहाँ, और नहीं तो आप एक्सप्रेस एरर आउट पे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। ये कंसोल लॉग हटा दे रहा हूं मैं। ठीक, यहाँ हम आगे लॉगर लगाएंगे, लॉगर फॉर एरर, ताकि हम एरर को लॉग कर पाए। ठीक, और अब यहाँ से हमें जो भी एरर भेजनी है, हम यहाँ से यूजर को एरर भेजते हैं। तो ओरिजिनल एरर हम हमेशा अपने लिए लॉग करते हैं, यूजर को कभी भी ओरिजिनल एरर नहीं भेजते हैं। ठीक, तब यहाँ हम यूजर के लिए क्या मैसेज भेज सकते हैं? कुछ भी भेज सकते हैं, समथिंग वेंट रॉन्ग, प्लीज ट्राई आफ्टर समटाइम्स। ठीक, तो आपको ये लिखा हुआ दिख रहा है और पीछे से यहाँ पे एरर लॉग करा सकते हैं। साथ में जरूरत है, ठीक, ईमेल करते हैं, ईमेल टू करस्पॉन्डिंग टीम, जो टीम रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए, उसको ईमेल कर देते हैं। तब क्या हुआ कि जब तक यूजर ने ये मैसेज पढ़ा कि ट्राई आफ्टर सम टाइम, तब तक टीम को एक ईमेल मिल गया। अगर उनको लग रहा है कि भाई सीवियर इशू है, 500 एरर आ रही, 402, मतलब कोई भी ऐसी एरर आ रही जिसको उनको देखने की जरूरत है, वो उसको देख लेंगे। पर्टिकुलर किसी लॉग पे, किसी स्टेटस कोड पे कहीं भी वो चेक लगा सकते हैं कि तभी ईमेल होना चाहिए। बाकी आपके पास पूरी लॉग है, तो अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हम बाद में ये अपना लॉग खोलेंगे और देख लेंगे कि भाई इस टाइम पे क्या एरर आ रही थी। ठीक, साथ में आप अगर चाहिए तो आप रिक्वेस्ट को भी लॉक करा लीजिए। मतलब ये डिपेंड करता है कि आपको क्या क्या लॉक कराना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक, अगर आप एक टीम में काम कर रहे हैं तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें और क्या क्या एक्सप्लोर किया जा सकता है। तो हम चल करके जहां जहां कैच ब्लॉक में रिस्पॉन्स थ्रो कर रहे थे, पहले तो उसको रिडायरेक्ट कर देते हैं। चल करके यहाँ पे भी सेंड कर रहे थे, ये सब हट जाएगा।
पहली चीज हमें क्या चाहिए होगी, यहाँ पे नेक्स्ट फंक्शन चाहिए होगा। कोड को एक ठीक तरीके से कर लेते हैं, इसको नेक्स्ट फंक्शन को ले चलते हैं और यहाँ पे इस एरर को पास कर देते हैं नेक्स्ट में। तो यहाँ पर भी अगर कुछ भी एरर आएगा तो वो रिडायरेक्ट होकर के यहाँ चला जाएगा। ठीक, और कहाँ पर लगाया था हमने, इस ऑथ पे लगाया था। अब इस नेक्स्ट फंक्शन का बेनिफिट दिख रहा होगा, कहाँ कहाँ इसका बेनिफिट है। ठीक है, ये पूरा ये जो जितना कुछ लिखा हुआ है इसको मैं ट्राई कैच के अंदर लिखता हूँ। ठीक, और ये कमेंट्स हटा रहा हूँ, अब इन कमेंट्स की कोई जरूरत नहीं है। If it is in control of the feature. ठीक, सारे कमेंट्स हटा रहा हूँ, इसको ट्राई ब्लॉक के अंदर ले जाऊंगा, ट्राई कैच। ठीक, हर चीज पे आपकी जिम्मेदारी है ना कि आप इसको सही तरीके से लिखें, और नहीं तो नेक्स्ट के अंदर एरर पास कर दूंगा। बाद में हम लोग लिंटिंग वगैरह देखेंगे, अभी के लिए मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर रहा हूँ पेजेस को। ठीक, अभी के लिए राइट क्लिक करके फॉर्मेट कर रहा हूँ, ये फीचर विजुअल स्टूडियो कोड का है। ठीक, ताकि कोड सही से रहे सारा। ठीक, और कहाँ पे लगाया था, ये ऑथ वाले जो हमारे कंट्रोलर है ऑथ वाला, उस पे देख लेते हैं। ये ट्राई कैच लगाया हुआ है हमने, यहाँ पर भी हमने नेक्स्ट को नहीं लिया हुआ है, तो यहाँ पे भी ले लेते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन। और ये एरर जो है हमारा पूरा का पूरा, इसको नेक्स्ट के अंदर भेज देते हैं। और रजिस्टर वाले पे भी चल लेते हैं, नेक्स्ट, नेक्स्ट फंक्शन। और ये नीचे वाला जो राउट है हमारा, इसको नेक्स्ट में भेज देते हैं। ठीक, यही था। आगे से हम जब कोड लिखना शुरू करेंगे तो अब इस पैटर्न को यूज करेंगे। ये भी दोनों हमने भेज दिया, कंट्रोलर वाले, यूजर कंट्रोलर पर से भी हमने भेज दिया है ये अपडेट वाला, ऑथ कंट्रोलर से ही भेज दिया, और कोई कंट्रोलर हमारे पास है नहीं, एक ये मिडिल वेयर बनाया था वहां से ही पास कर दिया इसको। वैसे कोई खास फर्क नहीं पड़ता क्योंकि यहाँ कोई एक्सेप्शन का मसला है नहीं, हम वैसे ही फॉल्स करके रिटर्न कर लेंगे। और ये app.ts पर भी हमने लगा दी। ठीक, तो हमने एक्सप्रेस राउट भी देख लिया कि किस तरीके से लगाते हैं। बाकी यहाँ पे आप लॉक करेंगे और जो कुछ भी चेक लगाएंगे आगे वो आपके ऊपर है, या आप इस एरर को ही फॉरवर्ड करना चाहेंगे तो आप इस एरर को ही फॉरवर्ड कर दे, वो सब कुछ आपके ऊपर है। ठीक।